तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का कंटेंट वापस से फाइनल अकाउंट है। आज फिर से बात करेंगे फाइनल अकाउंट की अगले वीडियो पर। इससे पहले कि आप लोगों को आगे मैं बताऊं कि क्या कॉन्सेप्ट है आज का, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने लास्ट के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर वो वीडियो वॉच करिए, अदरवाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर जो कंपनी मेरी है वो तो वही है जो मैंने पहली आप लोगों को दे रखी है, लेकिन आप लोगों को करना एक छोटा सा काम और है कि इस कंपनी को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग इसे डाउनलोड करके इसी पर काम करिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नई एंट्रीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात समझिएगा, ये एंट्री आप लोगों को समझनी है, करनी है, तो आपको इस कंपनी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इस पर काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली वीडियो से शुरू करते हैं हमारे पास। तो अगर बात करें हमारे पास टैली के अंदर बात किस कॉन्सेप्ट पर, हमने पहली वीडियो में बात किए थे आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। दूसरी वीडियोज में हमने बात किए थे एडजस्टमेंट्स, यानी कुछ अकाउंटेंट के लोन एडजस्टमेंट्स की बात की थी और सैलरी एडजस्टमेंट्स की बात की थी। उसके अलावा अब बात करेंगे, तीसरी क्लास में हमने बात की थी, जो तीसरी क्लास हमारी थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट की बात की थी। अब बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, जो कि है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमारे जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपकी कंपनी में कई सारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मंथली बेसिस पर किए गए हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता चला तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मंथली बेसिस पे आपने किए हैं, इसका रिकॉर्ड आपने प्रॉपरली किया है या नहीं। आपको एक एक चीज को चेक करना चाहिए, यानी कि वो हर महीने वो रिकॉर्ड हुए भी हैं या किसी महीने में गलती से छूट तो नहीं गए, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताऊंगा इसे चेक कैसे करना है। और साथ ही कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो ईयरली बेसिस पर होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपके पास है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस आपका ईयरली बेसिस पर होता है, अकाउंट फीस आपका ईयरली बेसिस पर होता है जनरली। तो इस बात को भी आपको समझना है कि कहीं ये चार्ज तो नहीं किए हुए, ये बात समझना है, यानी कहीं ये छूट तो नहीं गए गलती से। सबसे पहले आप लोग यहाँ चेक करिए कि आप लोगों के पास जो एंट्रीज हैं उसके अंदर देखिए, सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस है और मोबाइल एक्सपेंसेस है और इंटरनेट चार्जेस है। ये तीनों की बात मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों को कैसे चेक किया जाएगा, इसके लिए आप लोगों को जाना होगा। इसके लिए आप चले जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आने के बाद आपको जाना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। जैसे ही आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे पहुंचेंगे, वहां पर आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अभी आपको ये जो एक्सपेंसेस है वो पूरे मर्ज होकर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इंडिविजुअली मंथली बेसिस पर दिखाई दे, तो आपको यहां पर प्रेस करना होगा ऑल्ट एन। और ऑल्ट एन करने के बाद आप लोग को यहां पे एक छोटा सा काम करना है, वहां पे लेना है मंथली बेसिस पर आप इस एंट्रीज को देखना चाहते हैं, और एंटर करते ही आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस मंथली बेसिस पर डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो हमारी हुई है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था, आप चेक करिए। हमने कहा टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल और इंटरनेट। तो चेक करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करें टेलीफोन एक्सपेंसेस की। तो आप यहां देख सकते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस ये रहे। अब आप चेक करिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका अप्रैल महीने में नहीं है, मई महीने में किया है 620 का, जून में भी किया है, जुलाई में भी किया है, अगस्त में, सब में किया है। आप चेक करें। और लास्ट वाले महीने में अगर आप देखें तो आपको 1240 रुपए का टेलीफोन एक्सपेंसेस मिलेगा। अब ये हुआ कैसे, आप लोग को पहले इसे समझना चाहिए। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, एक महीने की एंट्री खोलते हैं। जैसे सपोज करिए, अब ये आपको पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि अप्रैल महीने में पास क्यों नहीं हुई, तो ये आप लोगों को पता चलेगा। एक बार मई महीने की एंट्री को हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद इस एंट्री को ओपन करते हैं। तो लेट्स सी, आप लोग देखें यहाँ पर मई महीने की एंट्री आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आप चीज देखें, नरेशन चेक करें। नरेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीने की पेमेंट आपने मई में की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने की पेमेंट आपने मई महीने में की है, इसलिए आप लोगों को एक्सपेंसेस क्या दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर आप एस्केप करके वापस किसी भी एंट्री पे एंटर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एंट्री खोल दी। अब इस एंट्री में अगर आपको देखना है कि पूरे साल में जो भी एंट्रीज है वो सारी की सारी दिख जाएं, तो आप यहाँ पर F2 स्पेस बार एंटर कीजिए। और अब आप चेक करें
कि आपको पूरे साल का स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है और पूरे साल में आप देखिए अप्रैल की एंट्री मई में, मई की एंट्री जून में, जून की एंट्री जुलाई में, जुलाई की एंट्री अगस्त में, अगस्त की एंट्री सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी, फरवरी की मार्च और मार्च की अप्रैल में नहीं दोस्तों, मार्च में ही ड्यू होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से कि मार्च की जो मार्च की जो टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री है वो आप लोगों को बुक करनी पड़ेगी और वो आप देख सकते हैं मैंने बुक कर रखी है। यहां पर लास्ट एंट्री आप देखें 31 मार्च को मैंने उसे बुक कर दिया है आउटस्टैंडिंग के नाम से और ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि भाई इस वजह से 1240 रुपए आप लोग को मार्च मंथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसकी वजह यह है कि टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर 1240 रुपए से डेबिट हो रखा है। ये देखिए टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर पेमेंट के अंदर भी डेबिट हो रखा है 620 से और अगर बात करें एक जनरल एंट्री तो उसके अंदर भी डेबिट हो रखा है 620 रुपए से। तो कहने का मतलब है मार्च महीने में ये एंट्री में जो टेलीफोन एक्सपेंस है ये डेबिट 2 बार हुआ है 1240 रुपए से, इस वजह से ये अमाउंट दिखाई दे रहा है। पर एक प्रॉब्लम यहां पर यह है, एक में पेमेंट गई है और एक में पेमेंट नहीं गई है, यानी एक में पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग के लिए आपने एक लेजर ओपन कर दिया, दैट्स कॉल्ड टेलीफोन बिल पेबल के नाम से और ये एंट्री मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सिंपल तरीके से ये एंट्री आपने चेक कर ली, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर बिल्कुल सही है। ये इस बात का प्रूफ हो गया। अब एक बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या था आप चेक करें, यहां पर मोबाइल एक्सपेंसेस को एक बार चेक कर लें, इंटरनेट एक्सपेंसेस को एक बार चेक कर लें। तो मोबाइल को भी आप एक बार चेक करें। ये देखिए मोबाइल एक्सपेंसेस की भी बात करते हैं तो मोबाइल एक्सपेंसेस को देखिए 590, 590, 600, उसके बाद 590 और 1240। इसकी वजह ये है लास्ट वाले महीने में ड्यू भी हुआ होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कहने का है कि मोबाइल एक्सपेंसेस भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट चार्जेस पेबल। तो इंटरनेट चार्जेस पेबल का लेजर भी एक बार देख लेते हैं, इसमें भी कोई गलती तो नहीं है किसी भी कारण से। तो देखें इंटरनेट एक्सपेंसेस में भी 1020 सभी महीने में हुआ है सिवाय अप्रैल के, और अप्रैल का मई में, मई का जून में, और लास्ट महीने में देखें तो 2040 रुपए से एंट्री पास हुई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन देखें तो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखें दोस्तों न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन में आप एक चीज़ नोटिस करिए, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन में काफ़ी एंट्रीज जो हैं वो छूटी हुई हैं। आप देखिए अप्रैल महीने की आप लोगों को मई में दिखाई दे रही है, इट्स ओके। मई महीने की आपको जून में दिखाई दे रही है, इट्स ओके। लेकिन जून महीने की आपको जुलाई में नहीं दिखाई रही और जुलाई में की एंट्री आपको अगस्त में नहीं दिखाई दे रही और अगस्त की एंट्री आपको सितंबर में नहीं दिख रही, यानी ये 3 एंट्री मिसिंग है। और इसका पता आपको कैसे चलेगा, आप इस एंट्री पर एंटर कीजिए और वापस से दोबारा एंटर कीजिए, उसके बाद F2 स्पेस बार एंटर कीजिए और अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर एंट्रीज मिसिंग है और आपको पता चल चुका है ये एंट्री मिसिंग है। और आपको बस करना क्या है, एंट्रीज को पास करना है। पास करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहीं रहते हुए आपको सिंपल काम करना है। देखिए कौन कौन से महीने की एंट्री छूटी हुई है पहले ये पता करिए। आप देखिए कौन कौन से महीने की एंट्री छूटी हुई है। आप देखें 8 मई को हो रखी है, 8 जून को हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 जून को हो रखी है, 8 जुलाई को एंट्री नहीं हो रखी है तो आपको 8 जुलाई को एंट्री करनी है। तो यहां पर आप लोग जून की एंट्री पर जाकर Alt 2 प्रेस करेंगे, ये एंट्री की कॉपी हो जाएगी, यानी एंट्री का डुप्लीकेट हो जाएगा। और आपको यहां पर डेट को चेंज करना है और डेट को चेंज करके क्या कर दीजिए 8 जुलाई कर दीजिए और फिर एंटर करते हुए आप लोग को आना है कंट्रोल एंड से नरेशन पर। और नरेशन पर आने के बाद आपको नरेशन में लिखना है यहां पर ये जुलाई महीने का आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट है किसका, ये जून महीने का है। तो आपको बस इतना काम करना है। इतना करते ही जुलाई महीने की एंट्री आपकी सामने शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं जुलाई महीने की एंट्री आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली आपको जून मंथ, जुलाई के बाद अगस्त की भी एंट्री पास करनी है, तो आप फिर से क्या करेंगे Alt 2 प्रेस करेंगे तो एंट्री का डुप्लीकेट हो गया और फिर से आप डेट डाल देंगे यहां पर 8 अगस्त। तो यहां पर जुलाई महीने की अगस्त में पेमेंट हो जाएगी और कंट्रोल एंड के साथ आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर जुलाई लिख देंगे। तो यहां पर ये एंट्री भी पास हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी अगस्त की भी हो गई, जुलाई की भी हो गई और अब सितंबर की बची है। तो यहां पर Alt 2 करिए और Alt 2 करने के बाद सेम यहां पर प्रोसीजर वही 8 सितंबर डाल दीजिए डेट, उसके बाद कंट्रोल एंड कीजिए और कंट्रोल एंड करने के बाद न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन लिया, कंट्रोल एंड किया और उसके बाद यहां पर आप लोगों ने जुलाई की जगह क्या लिख दिया अगस्त। तो अगस्त
की पेमेंट आप सितंबर में कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर एंटर कीजिए और ये एंट्री हो गई। तो यानी कि आपकी 8 मई, 8 अगस्त, 8 जुलाई, 8 जून सारी पेमेंट आपकी सामने हो चुकी है। अक्टूबर की हो चुकी है, नवंबर की रह गई है और दिसंबर की रह गई है, वो भी करनी है तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल टू करेंगे और नवंबर की पेमेंट करनी है तो 8 नवंबर को डाल देते हैं और सेम एंटर करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। और आप देखें यहाँ पर आपको एंट्री पास करनी है और ये पेमेंट आपकी कब की है? अक्टूबर की। तो अक्टूबर की पेमेंट आप लोग नवंबर में कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये भी आपका हो गया। उसके बाद एक पेमेंट और बची है, वो आप कर दीजिए और आपका काम प्रॉपरली हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑल टू करिए, एक पेमेंट और बची है वो है 8 दिसंबर की और वो एंट्री आप पास करिए और आपका काम प्रॉपरली हो चुका है। यानी पूरे सालों में एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका प्रॉपरली ध्यान आपको देना होगा। कोई भी ऐसी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए जो आपकी छूटी हो, गलती से भी मिस ना हो। ये बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है, अदरवाइज आप लोग की एरर आ सकती है। आप लोग को एंट्रीज को ध्यान से चेक करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला पहले ही कि बिफोर गो हेड प्लीज चेक द बिलो एक्सपेंसेस। मैनी एक्सपेंसेस आर मंथली बेसिस और ये एक्सपेंसेस मंथली बेसिस पर आपने वाकई में किए हैं या नहीं किए, आपको ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप चेक कर सकते हैं साल में जो एंट्री है, देखिए साल में जो एंट्री है वो कितनी बार हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब दोस्तों ये देख सकते हैं यहां पर एंट्री 11 है लेकिन 12 होनी चाहिए क्योंकि साल में 12 बार पेमेंट जाएगी। तो यहां पर लास्ट एंट्री मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला महीना है उसकी एंट्री आपको ड्यू करनी होगी और लास्ट महीने में एंट्री ड्यू हो चुकी होगी 31 मार्च को। तो आपको लास्ट महीने में एंट्री पास करनी है ऑल टू के साथ, पेमेंट नहीं, इसे जनरल करना होगा। तो F7 प्रेस करिए और डेट आपको इसे चेंज करनी होगी 31 मार्च। दोस्तों याद रखिए लास्ट एंट्री जो होगी वो 31 मार्च को होगी क्योंकि ईयर एंड क्लोज हो गया है 31 मार्च को। और आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन को डेबिट तो करना है लेकिन आप लोगों को न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन चार्जेस बैंक से पेमेंट नहीं करना है। यहां पर आपको एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन चार्जेस पेबल का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और ये अंडर आएगा किसके? करंट लायबिलिटी के। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपकी लायबिलिटी बुक हो गई। अब यहां पर आप लिखेंगे बीइंग मार्च। तो मार्च महीने का जो अमाउंट है वो आपने ड्यू कर दिया, बट इसे पे तो आप अगले महीने ही करेंगे। तो बट ड्यू तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इसी महीने की एंट्री है, उसे ड्यू किए बिना आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने उसे ड्यू कर दिया और उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब आप चेक करें तो जो लास्ट वाला महीना है उसमें आप लोगों को जो एंट्री दिखाई देगी वो 360 रुपए से दिखाई देगी, लेकिन बाकी महीनों में जो एंट्री है वो आपको 180 रुपए से दिखाई देगी। तो बहुत ही ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। अब प्रॉपरली आप देख सकते हैं हर एक महीने में एंट्री हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये एंट्री देख ली। अच्छा दोस्तों अब देखते हैं अगली एंट्री पर चलते हैं। अगली एंट्री है वाटर एक्सपेंस पेबल। लेकिन एक वाटर एक्सपेंस पेबल में आप लोग देखिए एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो ये कि पेड ऑन 2 मंथ बेसिस। तो आप एक बार देखें वाटर एक्सपेंस पेबल्स आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो चेक करिए दोस्तों, यहाँ देखिए आपको वाटर बिल चार्जेस दिखाई दे रहा है और ये 2 महीने के गैप पर पे होता है। आप देखिए पहले महीने तो इसने कुछ नहीं किया, फिर 1 महीना छोड़कर अगले महीने पे किया, फिर 1 महीना छोड़कर अगले महीने पे किया। यानी कि कहने का मतलब है जून जुलाई का अगस्त में पेमेंट हुआ, अगस्त सितंबर का अक्टूबर में पेमेंट हुआ, अक्टूबर नवंबर का दिसंबर में पेमेंट हुआ और दिसंबर जनवरी का ओके। तो मतलब कहने का है कि पेमेंट 2-2 महीने के गैप पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, इस वजह से यहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई भी एंट्री ऐसी होगी जो छूट गई होगी तो आप लोग वो कर लेंगे, अदरवाइज इसमें आप लोग को करना है। वैसे देखिए यहाँ पर एक एंट्री छूटी है, अगर मैं आपको बताऊं तो फरवरी महीने की पेमेंट होनी थी। फरवरी आप लोग देखें यहाँ पर आप लोगों को दिसंबर और जनवरी की पेमेंट आप लोग को फरवरी में करनी थी, वो आपने नहीं की है। तो यहाँ पर आपको एक एंट्री पास करनी चाहिए 1200 रुपए के अमाउंट से और आपको लास्ट वाला महीना मार्च यानी कि सिर्फ फरवरी और मार्च की पेमेंट को ड्यू करना पड़ेगा और वो ड्यू करना है आप लोग को। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1200 से ड्यू होगा और ये पेमेंट भी हुई है। तो मतलब इस ईयर में जो लास्ट वाला महीना है उसमें अमाउंट जो है 2500 रुपए होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोग को एंट्री पास करनी है, वो बहुत ध्यान से आपको चेक करना चाहिए। ऑडिट फीस पेबल की बात करें तो ऑडिट फीस पेबल अगर देखें आप लोग तो ईयरली बेसिस पर आपने किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए तो करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कहीं कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है ऑडिट का
कि आपने ना किया हो, तो आप देख सकते हैं पूरे साल तो एंट्री नहीं हुई, लेकिन लास्ट में एंट्री ड्यू जरूर हुई है। आप देख सकते हैं लास्ट महीना यानी कि 31 मार्च जब भी एंट्री थी, तो उस महीने में मैंने ऑडिट फीस और अकाउंट फीस दोनों को क्या किया है, ड्यू किया है। लेकिन किसी भी महीने में वो आपके चार्ज नहीं हुए यानी पे नहीं हुए, और एक ही महीना ऐसा है जिसमें वो पे हुए हैं, इसलिए उसे पे नहीं हुए, ड्यू हुए हैं। आप पे करना है वो तो पे अगले महीने ही करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑडिट फीस ईयरली बेसिस पर है। इसी तरीके से आप लोग सैलरी को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताता हूं मैं आप लोग को, सैलरी को तो आप चेक कर ही लेंगे, लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पर रेंट एक्सपेंस का भी एक पॉइंट है। अब दोस्तों देखिए, रेंट का आप जानते हैं जनरली खर्चा पूरे साल में आप लोग देखते हैं कि भाई रेंट का खर्चा हर महीने होता है और इक्वल अमाउंट से होगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चेक करें, यहाँ पर रेंट का एक्सपेंस तो दिया है, लेकिन शायद आप लोगों को रेंट के अंदर कोई अमाउंट ना मिले। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद इसके अंदर कोई और अमाउंट आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या मैंने कुछ गलती की है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती है, और वो गलती मैं आप लोग को जरूर दिखाना चाहूंगा। ये बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए इस गलती को, और इसकी सिर्फ एक सिंपल सी वजह है, रेंट के लिए 2 लेजर्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। एक बार हम लोग बाहर चलते हैं और एक बार मैं ऑल्टर पर जाता हूं और आपको लेजर में दिखाता हूं एक कमाल। अगर आप यहां पे रेंट टाइप करेंगे तो आप देखें रेंट के 2 लेजर आपके सामने, ये देखिए रेंट एक लेजर है, रेंट एडवांस तो चलो अलग लेजर हो गया, लेकिन रेंट एक्सपेंस नाम से एक लेजर है। अब वो देखिए रेंट एक्सपेंस नाम से एक लेजर है, उसे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल रखा है। लेकिन बात करें यहां पर एक लेजर और है रेंट के नाम से, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पर आप लोग को देखना पड़ेगा अब ये रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है। इसकी वजह सिंपल सी है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑल ओवर द फैक्ट्री नहीं है, वो एक ऑफिस का रेंट है, और ये वाला जो रेंट है ये डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये किसका है, फैक्ट्री का रेंट है। वो ऑफिस का रेंट है, रेंट एक्सपेंस, इसलिए उसे नाम दिया गया है रेंट एक्सपेंस, और इसको नाम दिया गया है रेंट सैंपल क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री का रेंट है। और अगर मैं इसका लेजर आपको दिखाऊं, यानी कि मुझे इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चेक नहीं करना, मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस को चेक करना, और डायरेक्ट एक्सपेंस में मुझे रेंट दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर अगर ऑल्ट एन प्रेस करूं और यहां पर मंथली बेसिस पर चेक करूं, तो आप चेक कर पाएंगे कि रेंट का जो खर्चा है वो पूरे साल किया गया है, यानी अप्रैल महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप देख सकते हैं हर महीने में रेंट का खर्चा ड्यू हुआ है और पे किया गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे पे किया गया है। लेकिन बात करें रेंट एक्सपेंस की, तो वो एक इनडायरेक्ट खर्चा है जो ऑफिस का रेंट है, वो ऑल ओवर एक बार जाता है या वो लमसम आप देते हैं, तो इस वजह से वो 2 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप समझ लीजिएगा इसको, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, क्योंकि एक फैक्ट्री का है और एक ऑफिस का है, इस वजह से दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही सिंपल है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि इसमें कंफ्यूज ना हुई कि रेंट एक्सपेंस कौन सा है, रेंट एक्सपेंस क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने दिमाग से अलग रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको फाइनलाइजेशन के एक स्टेप और आगे बढ़ने का मौका मिला होगा, और आपको पता चला होगा कि फाइनलाइजेशन का एक स्टेप और कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट पर कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को इसी तरह से नए नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।